ये कितना अटेम्प्ट हुआ? हो गया। अच्छा है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, अच्छा, बहुत नॉर्मल है। मैथ में कैसा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। भाई ऊपर चलेगा आप बोल दो। कैसा था जी पेपर आज? इजी लगा या हार्ड? मतलब हार्ड तो नहीं लगा, ज़्यादा आसानी था। थोड़ा अच्छे से स्टूडेंट को बता दीजिए कौन से सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जिनका आने वाले दिनों में पेपर होगा उसको फायदा हो जाएगा। मतलब आसानी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने हार्ड क्वेश्चंस हाँ। नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। कितने अटेम्प्ट हो पाए? मैंने 80 अटेम्प्ट करे थे, 80? 20 मैंने लीव करे थे क्योंकि अभी मैंने थोड़ा रिवीजन नहीं हुआ था, तो मैथ्स के मुझे फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं थे। Okay. बाकी तो सब ठीक था, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। करंट के भी आसानी क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के तो काफ़ी आसान थे। मैथ में टाइम मैनेज हो पाया? हाँ, मतलब जिसको फॉर्मूलाज वगैरह याद है उनके लिए काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस तो नहीं आ रहा, बहुत ही लेंथी तो नहीं आ नहीं, बहुत लेंथी नहीं थे, मतलब आसानी से हो सकते हैं, ऐसे ही थे। रहा? ओके, एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है या अरिथमेटिक से? अरिथमेटिक के ही थे, एडवांस Arithmetic से से ज़्यादा ज़्यादा। नहीं थे, मतलब आसान क्वेश्चंस थे, इंटरेस्ट वगैरह के, मतलब आसानी थे, मतलब रीजनिंग का बताइए। रीजनिंग का तो काफ़ी आसान था, मतलब सिर्फ देख के भी कर सकते हैं, हमें पेन पेपर का भी ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या क्या आ रहा है रीजनिंग में, थोड़ा सा बताएंगे? टॉपिक बता दीजिए, मिरर इमेज वगैरह क्या क्या आ रहा है? मिरर इमेज वगैरह का तो नहीं आ रहा था। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था, एक ही क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, वो बहुत आसान था। और जीके जीएस का? जीके जीएस के भी करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं, और हिस्ट्री वगैरह के उतने ज़्यादा खास थे नहीं, इसी के थे करंट के ज़्यादातर। करंट अफेयर्स के कितने महीने का पढ़कर आना पड़ेगा? लगभग 1 साल का। लगभग 1 साल। हाँ, लगभग 1 साल का। 2024 से भी पूछा जा रहा है या 25 का पढ़े तो हो जाएगा? 2024 का भी पूछा गया था। कितने क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के? आई थिंक 13-14 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। एक दो टॉपिक याद है जिनमें से क्वेश्चंस आ रहा है, इलेक्शन या फिर जैसे मोदी स्पोर्ट्स की वगैरह? विजिट का था, मतलब फॉरेन विजिट का था, फिर इकोनॉमिक्स का सर्वे का भी पूछा था एक क्वेश्चन उन्होंने। स्कीम्स वगैरह से? हाँ, स्कीम का भी पूछा था, पीएम गति शक्ति का ही पूछा था। अच्छा अच्छा। मतलब आसान क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट अच्छा। फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे वो, मतलब जिसको आता है तो आता है, वैसे क्वेश्चंस थे, मतलब वो रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, आसान थे, मैथ्स का भी यही था, इसमें भी यही था। एनटीपीसी की तैयारी कैसे की थी आपने? मैंने खास तैयारी नहीं करी थी, मैं बस एग्जाम देने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा। फिर भी प्रैक्टिस वगैरह तो किया होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक मैंने टेस्ट? 2 मॉक लगाए थे, दो मॉक लगा के गई थी मैं, उन्हीं के बेसिस पे था, ज़्यादा हार्ड था नहीं, मतलब मॉक में भी वैसे ही था, आसान था, इसमें भी आसान था। तो आने वाले दिनों में जिनका पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए? बस फॉर्मूलाज थोड़ा सा देख लो, और बहुत पेपर भाई ये अभिषेक कुमार अग्निहोत्री। अच्छा अभिषेक भाई, ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा हो पर एनटीपीसी का भी पेपर देना है। हाँ, मैंने अभी यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं 2-3 बार, हाँ। क्लियर भी हुए हैं, बस इंटरव्यू में रह गया मैं। अच्छा अच्छा, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद फिर एनटीपीसी का भी पेपर देना है, और क्या लगता है, मतलब यूपीएससी में मुश्किल है इसलिए एनटीपीसी का पेपर देना है? अब मुश्किल नहीं कह सकते, देखिए एक तो एज लिमिट भी होती है, एज लिमिट भी होती है। आदमी को कमाना भी है, रोजगार भी चाहिए, भाई क्या करें, मुश्किल है रोजगार भी, तो इसी वजह से सभी एग्जाम ट्राई करते हैं, बिल्कुल। पर जिसमें हो जाए बढ़िया है, एक जॉब हो जाएगी, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मतलब कुछ नहीं तो मतलब जॉब तो है आपके पास एट दी एंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है कि वो अटेम्प्ट दे रहे हैं लेकिन 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर उसके बाद जब नहीं बचता है कुछ तो फिर हाथ में भी कुछ नहीं है और मिला भी कुछ नहीं, तो फिर जीरो पे आ जाते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, क्योंकि 5 साल का ड्रॉप हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं जॉब नहीं मिलती, इस वजह से मैं डिफरेंट एग्जाम की भी तैयारी। तो क्या लगता है 3-3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद क्या लगा, कितना कंपटीशन है यूपीएससी में? देखिए कंपटीशन तो हर पेपर में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है हर पेपर की। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी पेपर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक कोई जॉब या तो छोटी नहीं होती, अगर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके मतलब कई अटेम्प्ट हो गए, 4-5-6 अटेम्प्ट हो गए, उसमें हो नहीं पा रहा है, उसको क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या प्लान भी देखना चाहिए, कोई जॉब वगैरह देखना हाँ चाहिए? प्लान भी क्योंकि होना चाहिए, उससे क्या होता है आपको एक तरीके एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे आपका फ़ायदा है, आपको जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके अंदर ये डर भी नहीं रहेगा कि मतलब डर भी नहीं अगर रहेगा। मैं बिल्कुल ही सारे अटेम्प्ट मेरे अगर मान लो वेस्ट हो जाते हैं तो फिर मेरे को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा या कुछ और नया ही देखना पड़ेगा। अगर एक आपके पास जॉब है तो एक तो आपके पास अर्निंग आती रहती है, घर वालों से भी प्रेशर नहीं होता, फिर राइट। आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। हाँ, एक हाँ। जॉब होती है तो बहुत सारी उससे मेंटली आप बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं। राइट। तो यूपीएससी के साथ साथ और कितने सारे एग्जाम्स? मैंने एसएससी भी दिया है, एसएससी का भी दिया हाँ, है? और ये एनटीपीसी का मैं देने आया हूँ अभी, और क्या नाम है उसका, और भी मैंने दिए तो हैं। किसी मैंने भी पेपर में हुआ नहीं अभी तक? अभी तो किसी में नहीं हुआ। अच्छा पिछली अच्छा। बार एसएससी में मेरा प्री क्लियर हुआ था, हाँ, हाँ। फिर मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है किस में कमी आ रहा है? देखिए इस बार पता चलेगा, कोशिश तो पूरी है।
इस बार हो कितने जाए। साल हो गए तैयारी करते हुए? तैयारी करते हुए मुझे अभी 3 ही साल हुए हैं। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने कर दी तैयारी शुरू। तो हर साल एक नई भीड़ आती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बहुत सारे इंडिया में देखेंगे तो बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को? नहीं, बेरोजगारी तो देखिए बहुत है, इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसमें समस्या ज़्यादा ये आती है कि मतलब जॉब्स निकलती हैं लेकिन हाँ। उनका कोई वो नहीं है कि मतलब गारंटी नहीं है कि मतलब गारंटी नहीं है। एक तरीके से जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनका तो ठीक है, नोटिफिकेशन आया, पेपर हुआ, जॉब आ गई, तो वो हो गया परमानेंट। लेकिन जो भी और जॉब आती है जैसे एनटीपीसी, कोई भरोसा नहीं है इनका कब हो कब नहीं हो, क्या है। हाँ हाँ। स्टेट पीसीएस का स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हुई तो भर्ती कैंसिल, भर्ती कैंसिल। और फिर पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और फिर एंड रिजल्ट भी कुछ आता नहीं है, तो इसमें भी बहुत समस्या हो जाती है। क्या लगा मैथ में कैसा है, रीजनिंग में, और जीके जीएस का बता दो। मैथ का और रीजनिंग का थोड़ा टफ है, टफ है। बाकी इजी है, जनरल नॉलेज वगैरह। अच्छा, पर स्टूडेंट कह रहे करंट अफेयर्स के ज़्यादा है। नहीं, मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा